रमेश भट्ट। इस संसार में प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम मानव जितने प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, मैं समझता हूँ उतने स्वस्थ रहेंगे और उतना शांत हमारा मन रहेगा। और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो रामनगर का द कैंप हॉर्नबिल जगह है और इसे पूरी तौर पे प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। यहाँ रहने के लिए मड हाउस है, यहाँ पर बैठने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कहीं बैठना भी चाहेंगे उसके लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भोजन भी प्राकृतिक है। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है बल्कि एक जो बहता हुआ धारा है वहाँ आपको स्विमिंग पूल का आनंद दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये जगह अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जगह ऐसी है कि अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ आप खो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। और इस कॉन्सेप्ट को ज़मीन पे उतारा है हमारे एक बहुत ही ख़ास मित्र ने, और आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नवीन भाई। और आपकी इस जगह पे आके वाकई जिसे कहते हैं ना कोई प्रकृति से प्रेम करता है, तो आपने वो दिखा दिया कि प्रकृति से प्रेम करके भी बहुत कुछ किया जाता है। अब पहले मुझे बताइए ये हॉर्नबिल नाम कहाँ से आया? श्रीमान, ये एक पक्षी है जो हमारे इस लैंडस्केप में रहता है। कॉर्बेट का जो लैंडस्केप है वैसे पक्षियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष की जितनी पक्षी प्रजातियां हैं उसमें से तकरीबन 600 से अधिक पक्षी प्रजाति यहीं पे पाई जाती है। उन पक्षी प्रजाति में से जो एक हॉर्नबिल पक्षी है, इस पक्षी को हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा कि एक पक्षी है जिसका नाम धनेश है। धनेश पक्षी जनरली इसी को हॉर्नबिल कहते हैं क्योंकि ये पक्षी उन जंगलों का रखवाला माना जाता है या उन जंगलों को पैदा करने वाला किसान माना जाता है जो पुराने जंगल आज हमारी धरोहर है। उन जंगलों में ये रहता है, यही उसके आवास स्थल है। तो हमने जब ये अपना एक प्राकृतिक यहाँ पे व्यवस्था बनाने की कोशिश करी तो हमने ये सोचा कि हम किस एक आइकॉन को ऐसा लें, तो हमारे लिए पक्षी सबसे पहले। और आपने हॉर्नबिल को ले लिया? जी, हमने पक्षियों में हॉर्नबिल को रखा। मुझे ये बताइए ये मड हाउस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब आज 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार की बात होती है तो ये मड हाउस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले जनरली क्या था, अगर मैं आपको पहाड़ों की बात बताऊं तो यहाँ पे एक्सेस बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो जो भी निर्माण की शैली थी वो वहीं स्थानीय उत्पादों को लेकर के, मिट्टी हो चाहे पत्थर हो, उन्हीं को इकट्ठा करके बनाई जाती थी। और वो जो होती थी, जैसे आपने मड हाउस के बारे में सुना हो या प्राकृतिक निर्माण की कोई भी शैली सुनी हो, वो वहाँ के वातावरण के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्योंकि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जो प्राकृतिक तौर पे ये है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है, इकोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं क्रिएट करना चाहते अपने कार्यक्रम से। तो हमने मिट्टी को माना, और मिट्टी का इसलिए भी बहुत बेहतरीन होता है कि ये गर्मी के टाइम पे, क्योंकि मिट्टी जो है वो कुचालक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको मड हाउस के अंदर नहीं लगेगी। अगर बशर्ते वो सीमेंट से या पत्थरों से बनाया होगा तो वो जो गर्मी को वो शिफ्ट कर देता है। तो ताकि गर्मियों में अगर हम किसी पर्यटक साथी को होस्ट करें तो वो थोड़ा सा उसके अंदर अगर पंखा हमने लगा रखा, बेसिक कम्युनिटीज़ हमारे पास हैं, तो वो कम गर्म हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप प्राकृतिक किसी भी स्थान पर रहते हैं वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ की जो सूदिंग जो फीलिंग आ रही है, और जब कोई भी इस तरीके का मिट्टी का घर बना हो जो हाथ से बनाया गया हो उसमें आप रहते हैं तो आपको मेरे ख्याल से बाकी जितने भी आज तक हमारे पर्यटक रहे हैं उनका ये रहा है कि इसके अंदर हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, तीसरी बात नेचर वॉक क्या है, थोड़ा ये बताइए। यहाँ का नेचर वॉक मैंने सुना बड़ा फेमस है। जी, तो जनरली जो लोग आते हैं कॉर्बेट को देखने आते हैं यहाँ के जंगलों को, और क्या जंगलों की खूबसूरती और जंगल में रहने वाले कौन कौन से वो इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो हमारा ये जो नेचर वॉक है, इसे हम वाइल्ड हाइक भी बोलते हैं। हम लोगों को लेके जाते हैं जंगल की यात्रा में, और जंगल की यात्रा में जो भी बड़ी चीज़ों को छोड़ के, हम टाइगर, एलिफेंट और इन साइटिंग की बात नहीं कर रहे, एक छोटा सा वो रास्ता तय करते हैं जहाँ पे हम उन सब एलिमेंट की, चाहे वो दीमक दिख रही हो, चाहे वो पॉक्यूपाइन दिख रहे हों, चाहे वो पक्षी दिख रहे हों, कीड़े मकोड़े, जो पूरे उस इकोसिस्टम को बनाते हैं और जो फाइनली एक हैबिटेट बनने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और लोगों को प्रकृति में एकदम हम कैसे इसके भाग हैं और हम कैसे यहाँ पे रहते हैं वो सब अनुभव करते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने देखा आपने कोई स्विमिंग पूल नहीं बनाया, और आप यहाँ पर जो नहर पीछे रहती है वहाँ पर है ना प्राकृतिक तरीके से लोगों को वहाँ पर जो स्विमिंग पूल का आनंद देते हैं। जी,
हमारा जो श्रीमान, अगर मैं ये कहूँ कि हम इको टूरिज्म अगर बात करते हैं तो उसका सीधा अर्थ होता है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा के आप ऐसा आवासीय व्यवस्था तैयार करें। सो मेरी परिभाषा में या हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्विमिंग पूल एक बहुत बड़ा पानी के लिए खतरा है, जो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करता है। और हमारे लिए एक ब्रिटिश शान की यहाँ पे इरिगेशन कैनाल है, बड़ा लंबा इरिगेशन कैनाल है जो यहाँ से कई गाँव को जाता है। तो हमने सोचा वाई नॉट हम लाइफ जैकेट ले करके शुद्ध पानी, फ्रेश ग्राउंड वाटर, जो रनिंग वाटर है, उसमें लोगों को एक्सपीरियंस कराएं। तो ये एक पूरा गांव की एक्टिविटी होती है जहां पर आप ये मान के चलते हैं लोगों को ये फीलिंग आता है कि वो एक थेरेपी से गुजर रहा है। और जब आप उस कैनाल में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक जंगल की पूरी यात्रा से। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, खान पान प्राकृतिक है, सोना, रहना, नहाना, सब कुछ आपने प्रकृति के तौर पे देखा। मैं देख रहा था आपने ये बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया है। ये जो पूरा आपने इसमें मिट्टी का प्रयोग किया हुआ है, यहाँ पर आपने एक लाइब्रेरी बना रखी है, काफ़ी किताबें यहाँ पर रखी हैं और ज़्यादातर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ये जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार किया, इसके पीछे कुछ खास आपका मन था, खासकर ये जो एरिया है? कैंप में जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे जनरली सुविधाओं का ख्याल कम रख करके इंटरेक्शन का और एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक्सपीरियंस में ये है कि आप जंगल में रह रहे हैं तो लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो जब भी इसको हम कैंप चौपाल बोलते हैं, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ जंगल की बातें करते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं। उसी अनुभव को हम भी अपनी जो कहानी है, क्योंकि मैं यहीं पैदाइश हूँ मेरी, यही मैं पैदा हुआ, यही हम आगे बढ़े हैं, तो उन लोगों तक को पहुँचाना चौपाल में बैठे हैं। तो जनरली ये जो हमारा हमने एक मिट्टी की जो ये आकृति उकेरी है, तो ये वही है कि हम यहाँ पे बैठे, एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और हम पवनगढ़ कॉन्जर्वेशन रिजर्व में कैसे हैं, और ऊपर हिमालय हमारा उत्तराखंड कैसा दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो है ये यहाँ की लकड़ी, यहाँ का रिंगा, हाँ, यानी सब कुछ लोकल है साहब जी। इसमें हमने जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की हैं, ज़्यादातर लकड़ियाँ यूकेलिप्टिस हैं, क्योंकि हम अपनी एक्टिविटी से जंगल पर भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो लकड़ी सस्ते में इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, तो इसमें मेजॉरिटी जो वुड वर्क है वो यूकेलिप्टिस का वुड वर्क है। चलिए, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पर मैं कहूँगा कि बनाया है। और यहाँ पर जब भी आप रामनगर आएँ तो मैं आपसे कहूँगा कि द कैंप बिल पे आप ज़रूर आएँ, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। प्राकृतिक तौर पे सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार व्यवहार, आपका घर बिल्कुल प्राकृतिक रूप में बना है, सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी और सबसे आकर्षित करने वाली जगह है। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। हमने आपको कोशिश की थी देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे मॉडल को दिखाने की जो नेचर से जुड़ा हुआ है और नेचर से कनेक्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।